ओम शांति। आज मुरली आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे आम चैनल सहित जोड़ी होइथिबा समस्त भाई और भौणी मानकु अभिनंदन। आज मुरली को स्पष्ट करने को जाई आम निकट में उपस्थित अछंती ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पार्वती भौणी। आज 24/4/2021 महावाक्य मुरलीर सार रे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकु जाउछ जेउठी कौनसी सीमा नाही। जोग बल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। भौणी बाबा जो कहते जे आमे सारा विश्वर मालिक होचंती जोठी कौनसी भी सीमा रहिबो नै एवं सेही भली राजत्व प्राप्त करिबा को हमकु कोन करिबा को हेबो। आमे वर्तमान जोठी की सीमा नहीं बाबा कहते अर्थात लिमिट रु बाहर एमती नहीं ए एरिया आमर से एरिया अन्य मानकर ए प्रकार चिंताधारा मध्य सेठी रहिबो नाही। तेणु एभली राज्य भाग्य को प्राप्त करने बाबा ए आमको कहते राजयोगर अभ्यास कर एवं सारा विश्वर कल्याण कर। सारा विश्व को आमे वर्तमान मनसा सेवा द्वारा परमात्मा परिवर्तन करने आसचंती। आमे परमात्मा को ही कार्य को आमे समस्ते तुलैबा, आमे समस्ते विश्व को परिवर्तन करवा ताहले आमे एभली दुनियार भाग्यर अधिकारी हो पारिबा। आज बाबा प्रश्न रे कहउचंती ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइचंती। बाबा कहउचंती मते तुमे पिला मानक सम्मुख को आसीबा को ही हेबो। मु एही बंधन रे बंधा होइची जे पर्यंत मु न आसीची से पर्यंत अड़ुआ होइथिबा सूता अर्थात ज्ञान सजाड़ी हेबो नाही। बाकी मु तुम उपरे कौनसी कृपा बा आशीर्वाद करिबा पाई आसु नाही। मु कौनसी मृत व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुची तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पाई। भौणी बाबा जो कहते प्रकृत में ड्रामार बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइचंती तार प्रकृत रहस्य कौन। बाबा कहते पिला माने मु जेतेबेले तुमे माने मते डाक जेतेबेले जरूरत पड़े संसार को परिवर्तन करने को सेतेबेले मु मध्य मते मध्य आसीबा को पड़े एवं मु मध्य ड्रामार बंधन रे एभली बंधा एही समय जेतेबेले 5000 वर्ष जेतेबेले पूरा हो जाए सेतेबेले मु आसी तुम मानकु परिवर्तन करिथाए। ता पूर्व नुहे आ मु जेतेबेले आसे जे अड़ुआ सूता को ठीक करा जाए ठीक हो पारे अर्थात जो ज्ञान बाबा शुणे से ज्ञान तो संपूर्ण रूपे गुप्त हो जाए ता सहित ज्ञानर प्रारब्ध आमे भले भोग करिथांती किंतु आमे समस्ते सबकिछि भूली जाइथांती। सेतेबेले बाबा आसी आमको आमर परिचय देवा सहित परमात्मा परिचय मिले आमे आमर घर कथा जानती ता सहित सृष्टि आदि मध्य अंतर रहस्य मध्य जानती कर्मर गहन गति समयर महत्व आमे ए सबु प्रकार स्पष्टीकरण बाबा आम आगे करैथांती। बाबा आज कहउचंती जदियो सारा दुनिया रे केते भी विद्वान पंडित आचार्य अछंती किंतु कौनसी भी मनुष्य मात्र को एक कथा जना नहीं जे बेहद्र पिता प्रति 5000 वर्ष परे आसुछंती। एही कथा केवल पिला माने ही जानिछंती। भौणी प्रकृत रे बाबांकर संतान माने को कथा जानिछन। बाबांकर संतान माने केवल जानती एई 5000 वर्षर नाटक हुबहु पुनरावृत्ति होइथाए एका प्रकार घटी थाए। तेणु 5000 वर्ष पूर्वे जहाँ जहाँ होइथिला एबे मध्य 5000 वर्ष पर ठीक से भली हेबो एक कथा पिला माने केवल जानिचंती। तथापि बाबा कहूनांती जे आमे 5000 वर्ष पूर्व भली एई नाटक चलिबो तेणु आमे बसी पड़िबा से कथा नुहे। बाबा कहउचंती हमकु पुरुषार्थ करबा को हेबो हमकु उच्च पद प्राप्त करबा पाई। बाबा कहते भगवान ही अनेक रूप धारण करी लीला करुचंती। भगवान जहाँ चाहिए ताहा करि पारिबे। एबे तुमे माने जानिछ जे माया केते शक्तिशाली। भौणी प्रकृत रे
यही कथा ठीक ना भूल भगवान ही अनेक रूप धारण करछंती आ भगवान जहाँ चाहिए ताहा करिपारिबे जहाँकि गायन अछि। बाबा कहते ड्रामार बंधन रे मु मध्य बंधा तेणु मु जहाँ चाहिए ताहा करिपारिबी एकथा कहती किए कहती पत्रटीए मध्य भगवान को इशारा बिना चलिब नहीं। बाबा ये ड्रामार आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाई थांती तेणु कर्म सिद्धांत रे ड्रामा तैयारी होईची तेणु मु ड्रामा को चेंज करि पारिबी नहीं। तेणु प्रकृति आउ आत्मा पुरुष को संपूर्ण पावन करने पाई मते आसीबाकू पड़ी थाए। जेतेले मु आसी सृष्टि अंतिम समय हुए सेतेले मु आसी आत्मा मानक मध्य पावन करिथाए आ प्रकृति मध्य पांच तत्व प्रकृति को मध्य पवित्र बाबा करई थांती। तेणु एमिति नुहे जे बाबा जहाँ इच्छा ताहा करि जिवे जदि बाबा ही तांको इच्छा अनुसार सब करिवे ताहले सत्यजुग दुनिया रे किए से राज्य भाग्य प्राप्त करिवो। तेणु बाबा पुरुषार्थ शिखई थांती से पुरुषार्थ को आम जीवन में जो मैंने धारण करवा जो मैंने आम पुरुषार्थ करवा से माने ही सत्यजुगर राज्य भाग्य को आम प्राप्त करिपारिबा। आज बाबा कहते तुम्हें माने कहब आमे पुनर्बार सही भली देवता विश्वर मालिक हेबाकू जाउछु। आमे माने सारा विश्वर मालिक थिलु एबे आमर अवस्था कौन हो जाइछि केउठु आसी केउठी पड़ीछु 84 जन्म भोग करी करी आमर एई भली अवस्था हो जाइछि। ड्रामा को तो बुझीबार अछि ना एहा को कहा जाए हारिबा आउ जितिबार खेल। एही खेल भारतर ही अटे। भूणी हारिबा आउ जितिबार खेल कौन आपण टिके बुझी आमे बाबांकर बच्चा मानकर केतेबेले हार होउची केतेबेले जीत होउची आमे प्रकृति रे सारा कल्प भितरे आमे सत्यजुग त्रेता जुग रे जीत अवस्था रे थांती आ द्वापर जुग रो आमे पुणी हारी जानती। तेणु जेमती कि बाबा कहउचंदी बाजली खेल आमे पुणी माने आमे सफलतार माने पदवाच्य है कि आमे सत्यजुग त्रेता जुग रे आमे मायाजीत है कि विक्रमाजीत है कि आमे अभिनय करिथांती पुणी आमे द्वापर जुग कली जुग रे पुणी मायर वशीभूत हो जाती विक्रम संवत पुणी शुरू होता है। अच्छा बाबा आज कहते बाबा तो कल्याणकारी ही अटंती तांकू कुहा जाए सच्चा बाबा। तुम मानंकु निजर एवं रचनार आदि मध्य अंतर सत्य ज्ञान देउछंती। बाबा तुमको बेहद्र इतिहास भूगोल सुनाउछंती एथिरे तुमर प्रचुर मात्रा रोजगार होउची। तुमे माने चक्रवर्ती राजा हेबाकू जाउच। भूणी से बेहद्र इतिहास भूगोल भगवान जो सुनाउछंती आपण से कौन सत्य पिता आसी आमको सत्य ज्ञान शुणाई थांती। तेणु बाबा आसी बाबा तो रचयिता तेणु रचनार ज्ञान बाबा शुणाई। तेणु बेहद्र इतिहास भूगोल कहले इतिहास कहले 84 जन्मर अद्भुत कहानी जोटा कि आम सीढ़ी चित्र हिसाब से देखुंती। आ भूगोल कहले वास्तव में 3 लोक जहाँकि मूलवर्तन जोटा निराकारी दुनिया सूक्ष्म वर्तन आकारी दुनिया आ स्थूल वर्तन साकारी दुनिया। तेणु यहाँ ही कहुच्छी भूगोल। तेणु बाबा इतिहास भूगोल विषय जो पढ़ाऊँच बेहद्र इतिहास बेहद्र भूगोल या आम जाना द्वारा आमर बहुत रोजगार होता है। कारण आम ये ज्ञान को जाना द्वारा आम सत्यजुगर राज्य भाग्य को प्राप्त करि वर्तमान आम अतीन्द्रिय सुखर अधिकारी होती। तेणु हिस्ट्री जियोग्राफी जदि आम बुझते ना ताहले आम ये उंची कमाई करिपारंते नहीं। आज बाबा कहते तथापि तो ये गीता आदि पढ़ी ना बाबा कहते मु यही सब कथा जानी। एबे तुम्हें माने विचार कर जे आमे कहा सम्मुखरे बसीछु जहांक द्वारा विश्वर मालिक हेउछ तांकू पुणी बारंबार काहींकी भूली जाउछ। मोर बाबा जो कहते प्रकृत रे आमे बाबा को
ଏଇଭଳି ବାବା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତା ନ ପଢ଼ିଲେ ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବାବା ଆମକୁ ପରମଧାମରୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବି କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ବଚ୍ଚାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମମାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଜ୍ଞରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାୟା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମାୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିତ୍ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାବା ପାଖରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ମାୟା ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ମାୟା ଆମକୁ ପୁଣି ହାର କରିଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଦେଉଛି, ବାକି ସମୟ ନିଜର ସେବା କର। ନିଜର ସେବା କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାକି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ସାରାଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଭଉଣୀ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମକୁ ମୁଁ 16 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଦେଲି। ଆମେ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ, ଆମ ମନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା। ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ବାବା ଆଜି ମୁରଲିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ବାବା କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯୋଗର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଭଳି କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ ବି କର, ଆତ୍ମା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମେ ୟାଦ ବି କର। ତେଣୁ ଏକା ସାଥିରେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇକି ଆମେ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ତ ଜରୁର ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ରାତିରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିକର୍ମର ବୋଝ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭଉଣୀ, ବାବା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ରାତିରେ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହେଉଛି ଅମୃତବେଳା ସମୟ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହିଲେ 2ଟାରୁ 5ଟା, ଅମୃତବେଳା 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ, ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ। ସେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସନ୍ନାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଉଠିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ହେଇକି କେବଳ ଶୋଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥାଅ। ତେଣୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆମେ ରାତି 2 ବା ଭୋର 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ଆମର ଥାଏ, ଆଉ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମନସା ସେବା କରିବା, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉଞ୍ଚା ହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି ବନେଇ ପାରିବା ସହିତ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଦତଗାର ହେଇପାରିବା।
आज वरदान बाबा दौरान पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति रे व्यवहार करी सर्वदा आग को बढ़ी चलता श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। केबे केबे पुरुषार्थ शब्द मध्य पराजित हेबारे बा असफलता को प्राप्त करिवारे बहुत भल ढाल हो जाए। कारण जेतेबेले कोनोसी भी भूल हो जाउछि सेतेबेले कहि देउछ मु तो एबे पुरुषार्थी अटे, किंतु यथार्थ पुरुषार्थी केबे पराजित होई पारिबो नाही। कारण पुरुषार्थी शब्दर यथार्थ अर्थ है निजको पुरुष अर्थात आत्मा मन करी चलिबा। एही भली आत्मिक स्थिति रे स्थित रहुथुवा पुरुषार्थी सर्वदा लक्ष्य स्थल को सम्मुख रे रखी चालू थांती। सेमाने केबे भी अटकी जानती नहीं किंबा साहस को छाड़ती नहीं। भूणी आपण पुरुषार्थ शब्दर अर्थ कौन बुझाते? बाबाजी कहते पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ भाव में व्यवहार कर आ श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो। एमिति पुरुषार्थ कर नहीं जे आमे जतले पुरुषार्थ करू करू किछि भूल हो जाए से सहजरे आमे कौन कहि दियंती मु तो पुरुषार्थ करुछि आज नहले काली ठीक हो जिवे। किंतु बाबा कहउछंती ना, पुरुषार्थ अर्थ या नुहे। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष अर्थे। तेणु पुरुष कहले किए? आत्मा। तेणु आत्मा पाई आमे जहाँ करुचंती ताकू पुरुषार्थ कहा जाउची। आ आत्मा पुरुष होई प्रत्येक कर्म करिवो ताहले प्रकृत रे ता जीवन रे विफलता आसीबो नाही, असफलता आसीबो नाही। प्रकृत आत्मा पुरुष होई जो कार्य करिवो सेथिरे केवल सफलता ही सफलता ही थाए। सेथिपई से पुरुषार्थी जीवन रे अटकी न थाए। तेणु प्रकृत पुरुषार्थी कहा जिवो जेते आत्मा पुरुष होई प्रत्येक कार्य करी से सबुथिरे सफलता पाइबो ताकू ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहा जाउछि। आज बाबा स्लोगान में कहते सर्वदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति रे रुह। कारण यही स्मृति ही मालिक पणियार स्मृति को जागृत करि थाए। भूणी कौन से मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति कौन? बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान स्मृति रे जदि रहिबा ताहले मालिक पणिया स्थिति रहिबो। अर्थात अधीनता नुहे परंतु अधिकारी। आमे कहा पाखरु सब अधिकार करिबा? बाबांको पाखरु सब अधिकार करिबा। तेणु मु किए? मु होची मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मु जदि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा ताहले मु कहा कहा उपरे मोर आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार उपरे राजा, आउ कर्म इंद्रिय उपरे मध्य मोर आत्मा राजा। तेणु मु न चाहिबा पर्यंत आखि खराब जिनिस देखि पारिबो नाही, मुख मन इच्छा दुखदायी बोल मध्य कहिबो नाही। मु न चाहिए मनर संकल्प मध्य व्यर्थ बा साधारण चलिबो नाही। कारण मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तेणु मोर मनर संकल्प मध्य उच्चा, बाणी मध्य श्रेष्ठ। तेणु मनसारे मु सेवा करि परिबी, आउ बाणी रे ज्ञानयुक्त बाणी, आउ मोर प्रत्येक कर्म गुणयुक्त हबो जेहेतु मु मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे। आजिर मुरली को स्पष्ट करने को जाई भूणी आम निकटरे जो गुह्य रहस्य रखिले जहाँकि हूँ बेहद्र इतिहास भूगोल कौन। इतिहास कहले यही सारा 84 जन्मर कहानी एवं भूगोल कहले जहाँकि मूल बतन सूक्ष्म बतन एवं स्थूल बतन ये हूँ प्रकृत में बेहद्र इतिहास भूगोल एवं जोग बल द्वारा ही आम सारा विश्व उपर राजत्व प्राप्त करिबा। जोठिकी से राजत्व रे कौन लड़ई झगड़ा नौन सीमा एवं ड्रामार बंधन रे भगवान एते निरहंकारी भगवान कहते मु भी ड्रामार बंधन रे बंधा। मु एमिति नुहे छुआ मैंने मत डाकुचंती बोली मु तांको सम्मुख को आसुची। ड्रामा रे जो समय निर्धारित अच्छी मु सेई समय आसी यही संसार को नरकरु स्वर्ग को करुछि, पतितरु पावन मध्य करुछि। एही भली भारत रे ही हारिबा एवं जितिबार खेल चली। आज मध्य आमे किभली 8 घंटा बाबा को मने पकेवा कर्मयोगी स्थिति रे रही 16 घंटा भगवान आमको फ्री देले मध्य बाबा आज कहउछन जे 8 घंटा आमे जेमिति भी हो बाबा को मने पकेवा एवं समय मध्य बाबा दउछंती जे
2ଟାରୁ 5ଟା ସମୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଯଦି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବିଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ କି ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ କେବେ ବି ଅଟକି ଯିବାନି କି ଥକି ପଡ଼ିବାନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି, ସେ କୌଣସି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କେବେ ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସିଏ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟକୁ ଆମ ନିକଟରେ ଭଉଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।